नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके प्यारे प्यारे ऑडियोस। क्या कहते हैं आप आज की कड़ी के बारे में, वो सब आप खुद बताएंगे अपनी आवाज में। मगर पहले मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, वो है मनीषा दोषी जी के बारे में। मनीषा दोषी जी हमारी व्यूअर हैं और वो बहुत देर से कोशिश कर रही हैं कि ऑडियो भेजें मगर नहीं भेज पा रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक मैसेज के जरिए मुझे अपनी कहानी बताई है। उस कहानी को भी बताऊंगी और आपके ऑडियोज भी सुनाऊंगी इसी अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहले मनीषा जी की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि मनीषा जी ने जो शेयर किया है सच में दिल को छू लेने वाला है। मनीषा जी सेम पेन से निकल चुकी हैं जिस पेन से अनुज निकला है। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी जो औलाद जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, छोटी बच्ची, उसको काफी सालों के बाद उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आए और उसको उनसे लेके चले गए और वो कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली गई। अनुज के दर्द को वो समझती हैं और आज भी उनकी बेटी उनके टच में तो है, मगर पेन अभी भी उनके मन में है। इसलिए जब वो ये धारावाहिक देखती हैं तो उनको वही बातें याद आती हैं। तो वो चाहती थी कि मैं उनकी स्टोरी आप सब तक पहुंचाऊं, तो वो मैंने किया है। थैंक यू सो मच मनीषा जी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। अभी ऑडियोज का टाइम है, मगर ऑडियोज भेजने से पहले, यानी कि उनके लिए जो भेजना चाहते हैं, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस पे आपको अपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं ताकि हम आपकी बातें, जैसे कि हमने मनीषा जी की बात बताई है, आपकी बातें आप अपनी जुबान से सब तक पहुंचा सकें। तो अब बारी है उनकी जिन्होंने भेजे हैं। तो शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू मैम। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। हम सबका पब्लिक व्यूज़ भी सुनते हैं। सब कह रहे हैं कि मान को मिलाओ, मान को मिलाओ। अच्छी बात है। तो एक लाइन बोलेंगे कि बुरा वक्त सभी का आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सब लोग कह रहे हैं मान को मिलाओ, तो साथियों थोड़ा इंतज़ार करो। अभी मिलन नहीं होगा मान का। अभी तो माया और अनुज की शादी भी कराएंगे मेकर शायद। तो प्लीज़ सब लोग परेशान मत हो। अनुपमा अब सदमे से बाहर हो गई है और बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तो पॉजिटिव जब हम सोचेंगे तब पॉजिटिव ज़रूर होगा, पर थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मान मिलेंगे ज़रूर। कहावत है एक, किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। तो अनुज ने कुछ ऐसा ही किया है। अब अनुपमा सबके बिना जीना सीख गई है। और उधर शाह हाउस में अखाड़ा खुदाई था। एक बात बा ने सही कही समर से कि डिम्पी के साथ तू खुश नहीं रहेगा। डिम्पी और समर गिरगिट की तरह रंग बदलते जा रहे हैं। इन पर वो लाइन फिट बैठती है कि वक्त गुजरता है, लोग बदलते हैं और रिश्तों के मायने रंग बदलते रहते हैं। बाबूजी का रोल समझ नहीं आया। डांस एकेडमी तो समर से छीनी नहीं और घर से भी नहीं जाने दिया। बा ने ये भी बात सही कही कि डिम्पी लक्ष्मी नहीं, इस घर की बर्बादी है। और छोटी अनु है, सिर्फ मम्मी को याद ही करती रहती है पर कर कुछ नहीं रही है। अरे अनु से फ़ोन लेकर फ़ोन तो कर ही सकती है, पर नहीं। और उधर अनुज को अनुपमा की साड़ी टच करके फीलिंग आ रही है और बरखा को कही बात याद आ रही है कि ये मैंने क्या कह दिया। बरखा को आज अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तालियां बजाने का मन करता है। बरखा ने फिर चाल चल दी, फ़ोन नहीं उठाया। अनुपमा का रिएक्शन देखकर बरखा शॉक्ड है कि कुछ अनुपमा उल्टा सीधा बोल क्यों नहीं रही है, पर वो तो अनुपमा है। अनुपमा का जवाब लाजवाब कि मेरी खुददारी पर चोट पहुंचाने की कोशिश मत करिएगा भाभी। और अनुज पर अनुपमा का विश्वास देखिए, ये होता है प्यार, कि अनुज ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा।
अनुपमा ने कहा बरखा से कि मैं चाल चलती नहीं हूँ पर समझती ज़रूर हूँ। वाह अनुपमा वाह, मज़ा आ गया आज भाई। जब बरखा को बताया कि अनुज का फ़ोन आपने काटा है, वो समझ रही थी बरखा कि अनुपमा को कुछ पता ही नहीं है। ये बात जब बोली फ़ोन काटा तब तो और भी अच्छा लगा। प्राउड ऑफ यू अनुपमा, वाह। और कांता जी का रोल बहुत ही काबिले तारीफ़ रहा। वो तो अच्छा चल ही रहा है उनका रोल। उन्होंने कहा कि सबसे कीमती जो गहना है वो मंगलसूत्र है जो कि मेरी बेटी के पास है, और उन्होंने बाहर का रास्ता बरखा को दिखाया। ये भी बहुत अच्छा लगा। आप वहीं अनुज का विश्वास देखिए कि बरखा ने जो बताया उसका विश्वास डगमगा गया। इससे ये जाहिर होता है कि इसका प्यार कैसा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। खैर, अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। बहुत सारी बातें बताई हैं त्रिपाठी जी ने अपने ऑडियो में। अनुज और माया की शादी की भी सरगर्मी को डिस्कस किया है। मगर एक बात तो सही कही है कि जो लक्ष्मी समझ रहे हैं डिम्पी को, यानी कि समर का साथ दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो बर्बादी को इनवाइट कर रहे हैं। बट मैं एक बात कहूंगी, पता नहीं होता है, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि क्या पता डिम्पी का जमीर जाग जाए और वो अच्छी हो जाए। अभी उसको शायद समझ में नहीं आ रही है, मगर शायद आगे समझ में आए, क्योंकि अनुपमा का आखिरकार तो इस फैमिली में इंटरफेरेंस होना ही है। वो तो देखेंगे। मगर आपने कहा है कि आपको बहुत प्राउड है अनुपमा पे, तो वो तो हम सबको बहुत बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सॉरी हाँ, कल वैसा हुआ कि घर में अकेली रहती हूँ ना, तो रेडियो लगा के काम करती रहती हूँ तो ऐसा लगता है घर में कोई है। क्या करूँ, इसलिए सॉरी। हाँ, ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि रेडियो चालू है करके। काम करते करते मैं बस रेडियो पे गाने सुनती हूँ, फिर काम करती हूँ। अकेले ज़िंदगी काटना बड़ी मुश्किल है। आज का एपिसोड मैंने देखा, बरखा ने तो हद कर दी, बहुत ही ज़्यादा। अनुज फ़ोन कर रहा है तो भी फ़ोन नहीं उठाया और अनुज को ऊपर से भड़का रही है। पर अनुपमा ने और कांताबेन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक औरत को क्या चाहिए, मंगलसूत्र जो उसके गले में है। सही बात है, औरत एक साड़ी पे भी ज़िंदगी गुजार सकती है अगर पति का प्यार और साथ मिले तो। ज़रूरत ही नहीं इतने करोड़ों की और लाखों की गहनों की या किसी चीज़ की। कोई दिखावा नहीं, सादे सिंपल ज़िंदगी भी जी सकते, पर प्यार और साथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो अनुज ने आज भी विश्वास नहीं दिखाया। बरखा ने जैसे ही बोला कि अनुपमा ने ऐसा बोला तो उसने तुरंत ऐसा बोला। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी अनुपमा पे विश्वास होना चाहिए। तुम माया के पास जाके बैठे हो, तुमने कैसे व्यवहार किया, तुम्हें जो तुमने तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से जो तुमने व्यवहार किया, क्या वो शोभा दे रहा था? नहीं ना। मेकर से प्रार्थना है कि इन दोनों का मिलन करवाए, तो लड़ाई झगड़े या नहीं, एक दूसरे से सट आउट करवाए और अब प्यार से रहे। अनुपमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, खूब ऊंचा नाम कमाए, सब करे, पर अनुज के साथ। अनुज भी उसके साथ रहे और वो भी अनुज के साथ रहे। हम दोनों को तो इन दोनों को देखना ही अच्छा लगता है। पहले के धारावाहिक कितने अच्छे आ रहे थे, सब बिगाड़ दिया। लड़ाई झगड़ा ये समर ने तो हद कर दी है। 15 के क्या कहने, वो तो जितना गिर सकता है गिर जाता है, उसका कोई ये नहीं है। पर समर ने भी बहुत हद कर दी है, पछताएगा। घर के वालों ने ये अच्छा किया कि शादी जाने नहीं दे रहे, शादी कर देंगे। ठीक है, उसका हक है कि उसको अपनी किस पसंद से शादी करना है, कुएं में गिरना है कि तैरना है, ये उसकी ज़िंदगी। इसलिए इस बारे में मैं नहीं बोलूँगी, पर अनुपमा के बारे में बोलूँगी कि आज अनुपमा ने वाकई में बरखा को उसकी औकात दिखा दी। बरखा किस बेत पे इतनी ऊँचे उड़ रही है, ये तो सब अनुपमा और अनुज का ही अपने नाम करवाने के लिए जानबूझ के, और अब अनुज को भी भड़का रही है। मेकर से प्रार्थना है, प्लीज़ 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 इन दोनों का पैचअप करवा दीजिए, इन दोनों को साथ में ले आइए प्यार से, प्लीज़। अब बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया ये सब। अब प्रार्थना है, इतनी रिक्वेस्ट मान लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। रेखा सपारे जी, आपने बहुत पुराने दिन याद दिला दिए। रेडियो सुनते सुनते आप अपना सारा काम करती हैं और अकेलेपन को ऐसे दूर करती हैं।
तो मैं भी जब हम लोग एग्जाम्स देते थे तब हम रेडियो सुनते थे और बहुत सारी यादें रेडियो के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने उन यादों को टच किया है। थैंक यू सो मच रेखा स्पारे जी। बाकी आप अकेली हैं, इसके लिए आपने एक रेडियो को जरिया बनाया है कि आपका साथ हो, आपको लगे कोई साथ में है, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। कुछ लोग ऐसे टाइम पे अपने आप को अकेला समझ के और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मगर आप मोटिवेशन दे रही हैं, तो थैंक यू सो मच। और सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका ऑडियो मिस हो। तो थैंक यू सो मच आज के ऑडियो के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, मैं सीमा। हम सबको अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि हमारा एक काम दूसरे काम की वजह से सफ़र ना हो। और यही काम अनुपमा सीरियल में अनुपमा की मैनेजमेंट में दिखाया गया है। हम अनुपमा की तरह तो नहीं हो सकते क्योंकि हम में खामियां बेहद हैं, लेकिन इस किरदार से कहीं ना कहीं हम कुछ जुड़े हुए हैं। सुबह काम करो, फिर 9 to 5 का जॉब करो, फिर आकर घर का काम करो। इन सब से फिर खुद के लिए कुछ फुर्सत निकालना खुद से प्रेम करने जैसा है, और अपने लिए ही कुछ पल चुराने का हुनर हमें आपके प्लेटफॉर्म पर आकर मिला है। पास आने से होती हैं दूरियां कम, लेकिन कभी कभी पास आकर भी बढ़ जाती हैं दूरियां। रेल की बहुत पास वाली पटरियों की तरह अनुज और अनुपमा को भी जरा सा स्पेस चाहिए था, वरना दुर्घटना होने का पूरा पूरा अंदेशा था। अब वो स्पेस तो उन्हें मिल चुका है, तो अब सब सही ही होना चाहिए, बशर्ते कि कोई नकारात्मक किरदार बीच में ना आ जाए बात बिगाड़ने के लिए। मोहब्बत है दोनों को बेहद, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इस मोहब्बत के दुश्मन भी कुछ कम नहीं हैं। शाह परिवार अनुपमा को अपने घर में चाहता है क्योंकि उन्हें अनुपमा के होने से सुविधा ही सुविधा है, और यही वो चाहते हैं। उन्हें ज़रूरत है अनुपमा की, प्यार नहीं है अनुपमा से। प्यार है तो सिर्फ अपनी ज़रूरत से। न कर बात रिश्तों की, मतलब ही हैं रिश्ते आज बहुत। ज़रूरत है तो है रिश्ते, वरना तो तुम कौन और मैं कौन। मोहब्बत की कमी है बहुत, क्योंकि ज़रूरत तो बड़ी है बहुत। आने वाले प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा बच्चों को डांस सिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे खुद से कहीं आजाद सी हो गई है, पंख मिल गए हों जैसे उसे उड़ान भरने के लिए, क्योंकि वो अब अपने लिए जी रही है। जीने के लिए मकसद की ज़रूरत होती है। अब अनुपमा ने मकसद अपने लिए, अपने जीने के लिए रखा है, परिवार के लिए नहीं। जब इंसान खुद के लिए जीता है तब वो सब बंधनों से आज़ाद महसूस करता है। अनुज ने छोड़ा है अनुपमा को एक बार के लिए, क्या वो मिलने पर भी छोड़ेगा, यही देखना अब बाकी है। मिल जाते हैं बहुत बहाने जब छोड़ना हो किसी को, मिल जाते हैं बहुत बहाने जब छोड़ना हो किसी को। उम्र भर साथ रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। एक उस शख्स को पास रखने के लिए बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है अपनी, और बहुत उसकी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। मजबूरी समझकर नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सीमा जी का कहना है कि अपनी जरूरत के लिए शाह परिवार को अनुपमा चाहिए,
तो यही दिखाई दे रहा है। प्यार नहीं है या प्यार है, वो तो सवाल उठता ही नहीं है। जरूरत है ये सवाल का जवाब सबसे पहले मिलता है, इसीलिए सबका ध्यान इस तरफ जाता है। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने बहुत प्यारी प्यारी और बहुत ही शायराना अंदाज में अपनी बातें कही है। धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून रंजू मैम। आज का जो टिप आपने बताया है कि बापूजी के बारे में, बापूजी अपनी वाइफ को तो कुछ समझाते नहीं है, प्लस अपने बेटे को कुछ समझाते नहीं है, और हमेशा उनको ये चीज़ देखा है कि देखते हुए अनदेखा कर जाते हैं। ये चीज़ सही नहीं है, बहुत गलत है। रियलिटी में अगर कहा जाए, माँ बाप का बात हो, चाहे वो कोई भी पेरेंट्स हो, बहू सही होती है तो सास ससुर भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं, सही मेरी बहू है। लेकिन इसमें तो ये दिखाया है कि एक दिखावा नहीं कहा जाता है कि अपनी बात को सिर्फ दिखावा कर दिया जाए, वो हरकत है बापूजी का। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अपने माँ अपनी बीवी को कुछ डांटे या कुछ करे कि मैं भी इस घर का मेंबर हूँ और तुमसे बड़ा हूँ, मेरी भी बात चलेगी, ना कि तेरे बेटे की और ना तेरी। वो कभी उन्होंने कहा ही नहीं। इसीलिए उनके पोता पोती जो है इतना झगड़ा करते हैं घर में, उनके बेटे बहू में इतने झगड़े होते हैं। थोड़ा तो वो समझे। ये थी कि इनके मन में, बाबूजी के मन में ये भी नहीं आया कि मैं मुंबई जाऊं और बात करूं अनुज से कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम अनुपमा को इतना बड़ा सजा दे रहे हो। एक पिता का धर्म होता है, जैसे उनकी माँ का धर्म था कि एक बार जाके पहुंची अनुज को समझाने के लिए कि नहीं अनुज क्या बात है, किस वजह से तुम अनुपमा को छोड़ने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने बोला चैप्टर क्लोज हो गया। तो कम से कम बापूजी को भी जाना चाहिए एक पिता के नाते पे कि देखो बेटा, तुम लोग की शादी तो मैं करवाया हूँ, कुछ गलती है तो बताओ, मैं तुम दोनों का बात पे सॉर्ट आउट करूँगा। लेकिन उन्होंने नहीं गए। बापूजी का ये धर्म नहीं है बस बेटी बोलकर कन्यादान देना है, दान देना है। तो कन्यादान क्या देने के बाद क्या पेरेंट्स का कोई राइट नहीं बनता कि जाके अपनी बेटी को पूछे कि बेटी आप कैसे हो। बस दिखावा करना बापूजी के साथ अच्छा लगता है। उन्हें पता नहीं सही चीज़ दिखाई क्यों नहीं देती है, वो हमेशा गलत चीज़ में साथ क्यों देते हैं। अब तो लग ही रहा है कि बापूजी भी सबसे बड़े विलन हो गए। और हमारे घर का तो बात ही अलग है। बहू भी सही करती है तो बहुओं के साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे खुद के पापा ससुर है नहीं, लेकिन चाचा ससुर हैं, ताऊ ससुर हैं, इन लोग सबके सब साथ खड़े हो जाते कि बेटियां सही है, बहुएं सही है। पर कभी भी बेटों को नहीं बोलते कि बेटे तुम लोग गलत हो, न चाह के भी उन लोग के साथ खड़े नहीं होते। जानते हैं कि किसी और की बेटी हमारे घर बहू बनकर आई हैं, तो उन्हें भी वैसा प्यार, उन्हें भी गलती होती है अकेले बैठ के समझाते हैं, ना कि परिवार वालों के सामने कि तुम्हारी यहाँ गलती है, तुम्हारी वहाँ गलती है। वही पेरेंट्स कहलाते हैं जो अकेले में समझाते हैं कि बेटा यहाँ नहीं गलती करनी चाहिए, ये तुम्हारी गलती को सुधारो। बापूजी को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जाके अनुज को, अनुपमा को अकेले बैठ के समझाएं कि बेटा तुम लोग में ऐसा बात है तो तुम लोग सॉर्ट आउट करो ना बेटा, झगड़े कर देने से ऐसे सही नहीं चलती है। यहाँ वनराज की नहीं हो पाई, वहाँ अनुज की नहीं हो पाई। और रियलिटी अब तो दिखाई दे रहा है कि अनुज अनुपमा मिलने तो आएंगे पर दुश्मनी तरफ एक नफरत पैदा हो जाएगा उन लोग में, क्योंकि जिस तरह से माया गेम खेल रही है, वनराज गेम खेल रहा है और प्लस बरखा गेम खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि इन लोग का सॉर्ट आउट होगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि दुश्मनी बन के निकलेंगे। ना अनुपमा बात करेगी, ना अनुज उससे बात करेंगे, ना उससे माफ़ी मांगेंगे। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मेकर से सच में अब इस प्रोग्राम को देखने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा है। हाँ, बीच बीच में जो अनुपमा का डांस देखने का जो मिल रहा है, बच्चों को सिखा रही हूँ, वो थोड़ा बहुत ट्रैक देख रही हूँ, वो भी बड़ा बड़ा के देख रही हूँ कि अनुपमा वाला ही सेट देख रही हूँ। और कोई सेट देखने का मेरा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बरखा सामान दे के सामान लेकर जा रही है और अनुज को भड़का रही है कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मुझे तो घर से बाहर निकाला गया है। तुम्हारी बदतमीज़ी नहीं दिखाई दी कि तुमने यहाँ पे बदतमीज़ी कितनी की। पैसे वाले ये नहीं होते हैं कि जो कर जाए वो सही, और गरीब घर की बहू जब आ जाए तो उन्हें कोई रेस्पेक्ट नहीं। मैं तो इसमें गवारा नहीं करूँगी। अनुपमा जैसी कलाकार और इतनी अच्छी उनकी मोटिवेशन जो है, वो कभी भी कुछ कह नहीं सकती। और अनुज का भी अच्छा, इतना अच्छा दिखाया गया था, कम से कम अभी भी दिखा दो कि मैं कुछ
पहले वाला ही अनुज हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं गुस्सा हूँ, गुस्सा अपनी जगह है, पर बीवी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और अंजू मैम, आपका जो स्क्रिप्ट है, दाद देनी पड़ेगी कि आप बहुत बहुत सोच समझ के जगह जगह से आप निकाल के बताती हैं। आज बापूजी के लिए निकाल के बताया, आई एम वेरी इम्प्रेसिव। पर आपको क्या लगता है कि अनुज अनुपमा का महामिलन हो पाएगा? एक दूसरे को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। और यहाँ तक कि सीमा मैम और जो वर्षा मैम से भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोग का मिलन हो पाएगा? क्योंकि लीप का बात चल रहा है, वो माया के साथ ही रहेंगे और अनुपमा अपने मुकाम पे पहुँचेगी, मुझे यही लग रहा है। क्योंकि हर जगह स्क्रिप्ट में यही दिखाया जा रहा है कि अनुज अनुपमा को प्यार तो करेगा, रिस्पेक्ट तो करेगा, लेकिन मेन बात है कि अब वो माया के साथ छोटी के लिए रहेगा। ये चीज़ गलत है। अगर यही चीज़ दिखाया जाएगा तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फोस्टिकेट लेडीज़ के साथ दोबारा शादी करना, और वो लेडीज़ जो नहीं बोलना चाहिए कि क्लब में डांस करती है, जो भी करती हैं, किसी का घर बर्बाद करना, किसी शादीशुदा लड़के का घर बर्बाद करना, ये सही नहीं है। राजन साहब ये दिखाने की कोशिश करें कि फोस्टेड लेडी है, उन्हें भी प्यार मिलना चाहिए, उन्हें भी अट्रैक्शन मिलना चाहिए। क्या किसी शादीशुदा लड़के का घर बर्बाद करके उन्हें प्यार मिलना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह से वो माया जाल फैला रही है, उन्हें प्लीज़ ये तीनों को एक्सपोज करिए, अनुज को दिखाइए कि ये तीन गलत कर रहे हैं प्लीज़। अगर इसी तरह से सोसाइटी को दिखाया गया तो नेचुरली है कि सोसाइटी बर्बाद होने से पीछे नहीं खसकेगी। रियल लाइफ में आजकल सब कोई देख कर तकलीफ पा रहे हैं, ऑलरेडी ये सब चीज़ देखेंगे तो आदमी का दिमाग तो ख़राब होगा ही। प्लीज़ मेकर्स, बात समझिए, सोसाइटी को गलत सेंस मत दीजिए प्लीज़। और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, आजकल के बच्चे भी अनुपमा देख रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चे दोनों पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी बोलती है कि मम्मी अनुज कपाड़िया मतलब गौरव अंकल कितने अच्छे थे, अभी कितना बीरिंग दिखा रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि पापा लोग इस तरह से हम लोग से प्यार करते हैं पर मम्मी लोग से नेग्लेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग से भी प्यार करें लेकिन मम्मी को भी समझे कि मम्मी लोग भी अपने जगह सही होती हैं। तो प्लीज़ बच्चों के अंदर गलत सेंस मत डालिए कि पापा लोग अपने बच्चों का साथ दें और अपनी वाइफ का साथ ना दें। इस चीज़ को मत करिए। सारे बच्चे भी देखते हैं, 10 बजे नहीं देखकर बच्चे सुबह में 12:30 बजे प्रोग्राम रिप्लेड होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं उस समय देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस प्रोग्राम को चेंज किया जाए और तीनों को एक्सपोज करिए प्लीज़। महिमा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बापूजी क्यों नहीं गए अनुज को मनाने के लिए, क्यों नहीं कहा अनुज की हमारी गलतियों की सजा अनुपमा को मत दो। बहुत सही बात है, इसीलिए बापूजी भी आज बोलने को मन किया तो मैंने अपनी बात बापूजी की जो भी मेरे मन में थी मैंने आज आप सबसे शेयर कर ली। मुझे उम्मीद है, वैसे ऑडियो से काफी ऑडियोज यही कहते हैं कि आपने सही कहा, तो मैं वही चाहती हूँ कि बापूजी जो कहते हैं उस पर अमल भी करें, क्योंकि बापूजी जैसा करैक्टर घर में होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और आपने अपनी एग्जाम्पल दी है महिमा जी की, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो बहुओं का साथ देते हैं कि बहू सही है तो उसके साथ खड़े होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको ऐसे ही बुजुर्ग मिले, क्योंकि कई ऐसे बदकिस्मत भी होते हैं जिनके साथ घर में बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल जो है बिहेव किया जाता है। बाकी बुजुर्गों का घर में होना सच में बड़ी खुशकिस्मती है, वो भी आज की तारीख में। अपने बुजुर्गों को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और यही अनुपमा करती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद दिल से आता है। जितना आप प्यार रिस्पेक्ट दोगे उतना ही वो आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर वो चुप भी रहते हैं तो उनकी चुप्पी को समझना चाहिए, क्योंकि बापूजी जैसा कैरेक्टर इस बात की एग्जाम्पल सेट करते हैं कि वो चुप है तो क्यों चुप है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी उतनी है नहीं, और यही बात अनुपमा समझती है। तो काफी सारी बातें आपने महिमा जी अपने ऑडियो में शेयर की हैं, तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज तो अनुपमा की धमाकेदार एंट्री थी, बहुत अच्छा बोली वो। उसने पूरे खाने चारी कार्य चित्त कर दिए बरखा को उसकी औकात दिखाई। बहुत अच्छा बोली, बहुत संयम के साथ बोली,
और ये सब सीखने जैसा ही है हम सबके लिए। हमने भी अपनी सामने वाला हमसे क्या बोलता है, कितना कैसा बोलता है, किसी में बोलता है, ये सब सीखने जैसा है। और ये सब अच्छा सीखना चाहिए हम सब ने कि ऐसे ही सामने वाले को क्या बोलना चाहिए, नहीं कि गुस्से में आके दुख में आके अपना आपा खोना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और बापूजी के बारे में आप जो बता रहे हैं अभी तो बहुत सही बोल रहे हैं आप, एकदम 100% करेक्ट है आपकी बात। एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि बापूजी ऐसे ही करते, गलतियाँ पे गलतियाँ, सही बात है। उन्होंने शुरू से गलती की, तलाक होने के बाद भी अनुपमा को अपने घर दिया, अपने घर में रखा नौकरानीन बनाने के लिए। जब उसको पता था कि उसकी कितनी इज्जत है घर में, तब भी उन्होंने रखा उसको। तब भी उसको जो जो करना था वो करने देते। वो लगता था उस समय कि अनुपमा को प्यार करते नहीं, पर उसको परिवार से दूर नहीं करना चाहते, पर ऐसा कभी होता नहीं। तलाक होने के बाद कोई भी लेडीज़ अपने घर में रहती नहीं। वो सबसे बड़ी गलती वहीं पे की। और आज जो भी अनुपमा के साथ हुआ उसके लिए बापूजी जिम्मेदार है। और आज भी समर को रोकना चाहते तो सिर्फ अपने लिए। उन्होंने जो बोला कि नहीं मेरे दिन कितने बाकी है, यानी अपना ही सोच रहे हैं, सभी सही में स्वार्थ है। और ऐसे ही होते बुजुर्ग। ये बात मुझे अपने पर्सनल अनुभव से भी समझ में आती है, पर मैंने कभी बोला इसलिए नहीं कि नहीं अच्छा लगता बोलना। और यह अच्छा नहीं दिखेगा कहते हैं पब्लिक में कि अपन क्या बोल रहे हैं, पर गलत भी नहीं है। ये बात बोलना ही चाहिए। और अनुपम, और ये मुझे लगता है कि शो मेकर शो बढ़ाना चाह रहे हैं, पर नहीं, ये सब भी सिखाना ही चाह रहे हैं कि ये सब गलत है। और ये सब सिर्फ ये कहानी अनुपमा और अनुज के लव स्टोरी के लिए नहीं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी बनी है कि अनुपमा ने क्या सहन किया और अभी आगे भी और क्या होगा। ये बापूजी ने सही में बहुत गलती की। मैं तो आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ। हमेशा बुजुर्ग ऐसे ही करते हैं वह कुछ दिन की ज़िंदगी, और उसके बाद का जो बाद में जो ड्रामा और जो तमाशा होता है वो सब बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, फैमिली को सहन करना पड़ता है। ये बात समझ में ही नहीं आती बुजुर्गों को। अनुपमा, मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अनुपमा बापूजी की इज्जत करती है, प्यार भी करती है, उनकी बात को मानती भी है, पर अनुपमा को ये बात कभी क्यों नहीं समझ में आई। वो जब सबकी बात को समझ लेती है, हर बात समझ लेती है, पर अनुपमा ने कभी ये बात क्यों नहीं कही, क्यों खुद सहन करती रही ये सब बातें उन्होंने। पर अभी अनुपमा को शायद समझ में आ रहा है, इसलिए उन्होंने बापूजी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया शायद। वो यही अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो शाह हाउस आना नहीं चाहती, जिसको आना है वो आए, तो शायद उसको भी अब समझ में आ गया ये बात। मुझे तो ऐसे ही लगता है। थैंक यू अंजू जी। हाँ, हेलो अंजू जी, और एक बात बोलनी थी डिम्पल के बारे में। जो आपने डिम्पल के बारे में बोला तो सही बात है। डिम्पल के साथ जो वो हादसा हुआ, वो एक औरत के लिए सबसे बड़ा हादसा है, और इससे ज़्यादा और कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। और उसके बाद जो मन में डर रहता है और जो यानी सहन शक्ति रहती है, वो सब चरम सीमा पे चली जाती है और निडर हो जाता है इंसान। वो उसको फिर कुछ खोने का डर ही नहीं रहता, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी चीज़ होती है उसके लिए, खोने के लिए। तो वो उसके बाद कुछ नहीं रहता। पर उसने सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो अब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो इस टाइप का बात इसलिए बात कर रही है। इसलिए उसको रिश्ते नाते और से कोई लेना देना नहीं है। बस उसको अपनी बात रखना है, अपनी बात बोलना है। वो भी अपना ही सोच रही है, और क्यों ना सोचे, माँ बाप भी छोड़ दिया है, तो उसको अब उस सब से कोई मतलब नहीं है। पर ऐसे लोग शादी के बाद खतरनाक ही होते। बापूजी ये बात समझ नहीं रहे, समझना चाहिए बापूजी ने। ठीक है, थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा जी। आपको बापूजी वाली वीडियो काफी पसंद आई और काफी आप मेरे से सहमत भी हैं। तो मैंने वही कहा है जो मुझे समझ में आया, जो मैंने इस धारावाहिक में देखा है। बाकी अभी अभी मैंने बुजुर्गों की बात की है, और आपको भी यही अपनी बात के जरिए समझाऊंगी कि अनुपमा बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो दिल से बापूजी को अपना पिता मानती है और वही मान के चलती है, और उनकी कैपेसिटी भी जानती है कि कहाँ पे वो बोल सकते हैं, कहाँ पे वो नहीं बोल सकते हैं। तो यही दर्शाता है ये धारावाहिक कि अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अनुपमा प्रोटैगनिस्ट है इस धारावाहिक की। उसके जरिए ही हर कोई बात कही जा रही है। तो थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं सलमा। मैं आपके वीडियो का इंतज़ार करती हूँ। जब दोनों वीडियो आपके आ जाते हैं उस वक़्त मैं अपनी बात रखती हूँ।
तो आज मैं जो बताना चाह रही हूँ कि पहले तो मैं बाबूजी के बारे में कहूँगी कि एक जो घर का मेंबर होता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वो उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो मजबूत होता है तो पूरा परिवार चलता है, वो परिवार साथ लेकर चलता है। लेकिन यहाँ तो दोनों भी कमज़ोर हैं। बा जो हैं उनको अपने बेटे और पोता पोती प्यारे हैं, लेकिन बहुओं के लिए वो एक जालिम सास है। कई जगह पे वो सही होती है कि वो मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करूँगी, लेकिन उनका तरीका गलत है कि वह अपने लिए सही और बहुओं के लिए गलत। ये उनकी पॉलिसी है, तो ये चीज़ गलत है। अब बाबूजी जो हैं वो हर दफ़ा सही नहीं होते, हर दफ़ा सही बात नहीं करते, और मौके पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये कड़ी अगर मजबूत होती तो आज इतना बखेड़ा नहीं होता, आज अनुपमा के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती, ना ये काव्या घर में आती, ना इतनी बातें होती। अब जो है समर को बाहर नहीं जाने देने के लिए इन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जहाँ तक डिम्पी का केस है, डिम्पी ये अलग ही खेल खेल रही है, इसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और ये पहले से देख रही थी कि बा इसके खिलाफ ही रहती थी, हमेशा हमेशा इसको उल्टी सीधी बातें ही करती थी, लेकिन उसको उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज ही ये तकलीफ क्यों हुई? ये चक्कर कुछ अलग ही है और ये अलग लेवल पे आगे लेके जाएगा। लेकिन अभी जो है हर एक को ये गलत लग रही है तो वो इंसान गलत ही, लेकिन वो कुछ अलग ही कहानी है उसकी। अब रह जाती है बरखा ने जो इनके बीच में फूट डालने के लिए और जो ये सब करने के लिए जो भी हरकत कर रही है, अनुपमा से जिस तरीके से बात कर रही है, क्या वो ये नहीं जानती थी कि जब से अनुपमा शादी करके घर में आई है कभी उसने अपनी कार का इस्तेमाल नहीं किया, वो हमेशा ऑटो में जाती रही है अपने काम के लिए। कभी अनुज से कोई किस्म की मांग नहीं की, जब अनुज देने की कोशिश भी करता था तो वो लेने से मना करती थी। उसको सिर्फ चाहिए था तो अनुज, उसका अपना परिवार चाहिए था। वो परिवार से प्यार करती है, अनुज से प्यार करती है, लेकिन उसको दौलत से प्यार नहीं है। वो ये सब जानते हुए भी उसको आग लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग लगाना उसका यहाँ पे अनुपमा के सामने तो काम नहीं आया। अनुपमा जानती है और हर बार वो वनराज को भी ये बात कह चुकी है कि मैं अपने अनुज को अच्छी तरह जानती हूँ, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किस वक्त किस कैसी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो वो तो सब कुछ जानती है, लेकिन अनुज उसके साथ रह के क्या जाना उसको? 26 साल में उसको कहाँ तक परखा था, वो कहाँ तक समझता था? क्या उसका प्यार इतना घटिया था कि उसको सिर्फ है ना अपनी जिद प्यारी थी कि उसे पाना है तो पाना है हर हाल में, बस इतना ही? ये अनुज के कैरेक्टर को गिराने की कोशिश हो रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर ये बात ना समझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो मेकर्स लोग जो ये डाल रहे हैं, ये गलत डाल रहे हैं। अनुज आएगा और इनकी मुलाकात भी होगी। सोशल मीडिया पे ये बात तो डाली जा रही है बार बार कि ये अंकुश और छोटी मिलकर ये कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे इनकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात इनकी होगी, वो आएगा भी, लेकिन फिर उसको छोड़ के चला जाएगा। ये इसकी गलतफहमी दूर होना बहुत मुश्किल है। जितनी अच्छी तरीके से माया ने और बरखा ने दोनों को जकड़ के रखे है ना,
और ये अभी जो बुलाया जा रहा है ना, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ ना, वो सिर्फ है ना प्रॉपर्टी के लिए, कि पावर ऑफ अटर्नी इनके हाथ आ जाए, सारा गेम पलट दे। और अगर अनुज ने ऐसा कर दिया और इसको वापस छोड़ के चला गया, वो माया के साथ ही रहेगा और छोटी अनु भी उससे दूर ही रहेगी, क्योंकि इसके दिमाग में इतना भूसा भर चुका है कि वो खाली होना इनका बहुत मुश्किल लग रहा है। प्यार दो तरफा होता है, ऐसा इसका प्यार नहीं है अनुज का। अनुज के प्यार को इस तरह से नहीं दिखाया गया है। अनुज समझ ही नहीं पाया अनुपमा को, तो प्यार कैसा, कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं। जो आके कान भर देता है उसकी बातें सुन लेता है और बोलता है कि यही बात सही है। अरे वो अगर इतना अच्छा इंसान होता तो वो पूछता ना अनुपमा से कि तुमने ये ऐसी बातें क्यों कही, या फ़ोन करता या उससे बात करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो है ना अनुज का सरासर है ना गलती है। ये जब भी होएगा ये लोग लीप के बाद ही मिलेंगे और इनको अपनी गलती, अनुज को अपनी गलती का पछतावा होगा। अनुपमा का तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये पीछे रह जाएगा और खाली हाथ रह जाएगा। इसका सब कुछ खत्म हो जाए, लोग लूट चुके होंगे इसको। ये अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश होंगी। आज का एपिसोड देखने के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि है ना नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी है ना इतने जुड़े हुए हैं ना कि देखना ज़रूरी हो ही जाता है कि देखें आज क्या हुआ। लेकिन अब तो है ना बिल्कुल है ना सीरियल में ना कैसा लगता है कि कोई दम है ही नहीं सिवाय अनुपमा के। बाकी अब सही ट्रैक पे जा रही है बिल्कुल, जो अधिक को उसने सुना दी बहुत सही करी। अब और अधिक जो है इस वक्त अभी खामोश है। अब वो जैसी चाल पड़ेगी, अगर अनुपमा को एक्सेप्ट कर लेता है तब तो ये अपनी चाल पलट देगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कर रही थी दीदी कर रही थी। और अगर अनुज छोड़ के चला जाता है और इनके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी कर देता है, तब तो फिर इनके मज़े ही मज़े। फिर तो वो पाखी को छोड़ना ही है, उसको वो छोड़ ही देगा और पाखी भी उसके साथ नहीं जाएगी। तो ये दो घर टूटेंगे एक साथ। और डिम्पी का जो बताया जा रहा है कि वो केस करेगी, ये वो जो भी है आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है और मेकर्स कहाँ क्या लेके जाते हैं, क्या दिखाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं। अभी डिम्पी की बातें तो कुछ समझ से अभी थोड़ी बाहर है, अभी इतना खुल के आया नहीं है सामने। जिस वक्त आएगा तो उसको भी देखते हैं कि वो क्या करती है। बाकी किंजल जो है, किंजल अपना जो अनुपमा बनने की कर रही है कोशिश, वो बेचारी घर बचाने की चक्कर में लगी हुई है कि किसी तरह भी ये इसने बहुत कुछ किया है, इसको नहीं जाना चाहिए, समर ऐसा मत कर। वो उसको समझा रही है, लेकिन अभी समर की समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। और सब एक साथ हो गया। जब उसकी माँ चली गई थी तो वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उसके बीच में इतने बीच में अब क्या ऐसा हो गया कि वो अपनी माँ के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है। क्या जब माँ खाली हाथ हो गई तो बेटे ने छोड़ दिया उसको, क्या आज वो फिर वही जगह पे आ गई। देखते हैं आगे क्या होता है। सलमा जी यही तो कर रही है बरखा, फूट डालना। मगर बरखा तो उसकी औकात ही यही है, जिसको अनुपमा ने आज की कड़ी में दिखा दिया कि उसकी औकात आखिर है क्या बरखा की। मगर ये फूट डालने वाले तो अपना काम करते ही हैं अपनी औकात के हिसाब से, मगर जो दो इंसान जिनमें फूट पड़ती है उन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अनुपमा यहाँ पे समझ रही है कि बरखा क्या कर रही है, मगर अनुज नहीं समझ रहा, इसलिए तो फूट पड़ रही है।
अगर दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा समझते, जैसे कि अनुपमा अनुज को समझती है, अगर अनुज भी समझते, तो बरखा जैसे लोगों की इन दोनों के बीच में जगह होती ही नहीं। इसलिए फूट डालने वाले तभी कामयाब होते हैं जब जिनमें फूट डालनी हो वो कमजोर हो। तो ये कमजोरी अनुज ने दिखाई है। बाकी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं सलमा जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है अपनी बात कहने का तो नंबर आपसे फिर से शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो या वीडियो भेजिए। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं। अगर आप कॉल करते हो तो आपकी कॉल अगर हम नहीं उठाते हैं तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए है। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसके जरिए आप अपनी बात कह सकें। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऑडियो या वीडियो इस नंबर पे भेजेंगे, कॉल नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.